जो है अमजदुल्ला ख़ान साहब का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। अब ख़ान साहब के बारे में बोलना जो है सूरज को दिया बताने के बराबर है। मेरी नज़र में पूरे मुल्क में, भारत में, बिना कोई ओहदे के, एक ओहदे पे रहकर भी जो है उससे भी ज़्यादा करने वाली शख्सियत का नाम अमजदुल्ला ख़ान साहब है। 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के बीच में रहते हैं और जो प्रजा दरबार का जो काम शुरू हुआ साहब का, माशाल्लाह बहुत सारे मुस्तहिकीन को जो है उससे फ़ायदा पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कई गरीब गुरबा की जो है ना साहब के साथ जो है दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी जो है बारहा देखते रहता हूं। एक मरतबा सऊदी अरब से रात के 2:30 बजे साहब को मैं जो है फ़ोन किया, तो रात के 2:30 बजे मतलब एक ज़रूरी बात करनी थी। तो मैं बोला साहब डिस्टर्ब तो नहीं किया ना, माफ़ी चाह रहा हूँ। तो अरे नहीं अखिल भाई, मैं प्रजा दरबार में हूँ बोला। तो एकदम मतलब एक पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। रात के 2:30 बजे जो है ना एक लीडर अभी भी अवाम के बीच में है। तो फिर मैं बोला वीडियो कॉल करेंगे साहब? हाँ बिल्कुल। यकीन मानिए जहाँ तक जो है मोबाइल का कैमरा जा रहा वहाँ तक जो है ना लोग मौजूद हैं। तो माशाल्लाह इतनी खुशी हुई। तो बहरहाल जो है बहुत सारे लोगों की कोशिश है कि जो है साहब जो है ओहदे पे नहीं आए, लेकिन गरीबों की दुआ इतनी है कि आज एक MLA MP को जितनी इज़्ज़त है उससे भी ज़्यादा इज़्ज़त मेरी नज़र में साहब की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि जो है साहब ऐसे ही जो है अच्छे काम करें और आवाम के दरमियान रहें। और मेरी गुजारिश है अगर कोई साहब की शाख जगतियाल में प्रजा दरबार के नाम से अगर कोई शुरू करे, क्योंकि मैं तो सऊदी अरब में रहता हूँ, अगर कोई जो है आप में से कोई ज़िम्मेदारी लेकर साहब 2 हफ्ते में एक मरतबा अगर विज़िट करेंगे हैदराबाद से जगतियाल को, तो बहुत सारे मुस्तहिकीन का जो है मतलब हक़ अदा करने के बराबर है। तो बहरहाल अब मैं गुजारिश करता हूँ कि अमजदुल्ला ख़ान साहब भी जो है अपने ख़यालात का इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जगतियाल शहर के नौजवान साथियों, ख़ास तौर पर तमाम PFI के कैडर यहाँ पर जो मौजूद है और करीमनगर से तशरीफ़ लाए मेरे बड़े भाई इज़्ज़त माप जनाब अखिल भाई TRS क़ायद और कई दूसरे सियासी लोग भी यहाँ पर है। तो बहरहाल हमारा यहाँ आने का मकसद ये था जगतियाल में कि मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ वक़ार सलीम साहब शायर हैं और हमारे मिलादुन्नबी के जलसे में अक्सर तकरीबन 4-5 साल से मुसलसिल आ रहे हैं। तो उनकी शादी थी बेचारों की, तो बहुत ख्वाहिश थी बहुत दिन से। वो जब भी मुलाकात करते मेरे को, मैं उनको मज़ाहिया सताता था कि क्या है, दावत कब दे रही, दावत कब दे रही। खैर वो दिन आज आ ही गया। दूसरी चीज़ यह है कि जब भी अखिल भाई से हमारी बातचीत होती थी तो करीमनगर और जगतियाल का ज़िक्र बराबर आता था गुफ्तगू में। फिर बाद में यह हुआ कि यहाँ पर जगतियाल में जो भी हालात वाक़या हुआ, लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2, क्योंकि मैं निज़ामाबाद तक तो अक्सर आते रहता हूँ, निज़ामाबाद, भैंसा, बोधन, निर्मल भी गया कई बार, करीमनगर भी कई बार गया, लेकिन जगतियाल कभी नहीं आया था। तो अक्सर जो है जगतियाल के कई नौजवान बिला मज़हब व मिल्लत बोलिए, बिला सियासी वाबस्तगी मेरे से टच में हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। तो हम ये देख रहे थे कि जब से, वैसा तो ये जो प्रजा दरबार का कॉन्सेप्ट है ये आज का नया नहीं है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, हमारे दारुल अमान का पिछले 30 साल से चलते आ रहा है ये। आज क्योंकि सोशल मीडिया आम होने की वजह से लोगों को ये बात इल्म में आई। मेरे वालिद मरहूम गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब 28 या 29 साल जो है ऐवान असम्बली में बहैसियत रुकन असम्बली एक ही हल्के से चंद्रायन गुट्टे से थे। तो उनका रूटीन था ये, रोज़ाना सुबह में जो है फजर की नमाज के बाद में घर के चबूतरे पे बैठकर लोगों से बातचीत करते थे और रात देर गए जब भी आते थे वापस तो वही अपने घर के चबूतरे पे बैठकर लोगों के मसले मसाइल को हल करते थे। एरिया में भी जहाँ पर भी जाते, कभी डिकाशन की दुकान पे बैठ जाते, कभी कोई ठेला बंडी वाले के साथ बैठ जाते। तो एक हम ख़ास तौर पर मेरा मैं जिस जो चीज़ों को देखकर बड़ा हुआ वो गाज़ी मिल्लत मेरे लिए, मेरे वालिद ही नहीं रहे बल्कि मेरे एक उस्ताद थे वो। तो हर चीज़ मैं उनकी शेरवानी पकड़ कर सीखा हूँ। तो उसके बाद में ये हुआ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम कारपोरेटर बना 2002 में, तो अब अल्लाह ताला हमारे भी पेन में ग्रीनिंग डाला था, तो हम 10 साल कारपोरेटर है। तो हमारा वही रवैया रहा, लोगों से मिलना जाना। आप लोगों को याद होगा कि एक
हमारे एरिया में एक डेंगू केस हुआ था, तो बल्दिया कमिश्नर से मेरा झगड़ा हुआ था और तकरीबन 40 दिन तक मैं जेल में रहा और उसके बाद में मेरे को मुअत्तल किए। फिर मैं हाई कोर्ट से जीत कर आया। तो बहरहाल हमारी भी ज़िंदगी जो है रोज़ाना एक नई जंग रहती है। घर से निकल के फिर घर से वापस आए जब तक जो है एक बड़ा हंगामा रहता हमारे लिए। तो ये जो प्रजा दरबार का जो कॉन्सेप्ट है, ये लॉकडाउन 1 होने के बाद में पहला दिन था, मुझे अच्छा याद है, क्योंकि मैं जो है मेरा टिकट था अमेरिका जाने का। शिकागो मेरे भांजे की शादी थी, तो मेरा 18 मार्च का टिकट था। मैं उसको एक्सटेंड करके 28 मार्च का करवाया था और 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। तो टिकट कैंसलेशन के वास्ते मुझे जाने का था। तो मैं जो है 23 या 24 मार्च को घर के बाहर निकला। घर के जब मैं बाहर निकला तो सबसे पहला केस लॉकडाउन, ये कोविड का जो सबसे पहला केस तेलंगाना का हुआ था, वो मेरे हलके में हुआ था, यानी मेरे महल्ले में हुआ था। जो साहब जो कहीं बाहर से एक रिपोर्टर थे, वो मेहदी साहब नाम था उनका, गुड्डी बोली के रहने वाले थे, मेरे पड़ोस में थे बेचारे। तो उनका पहला केस, दूसरा केस भी मेरे हलके का था, तीसरा केस भी मेरे हलके का था। तो अब इसमें ये हो गया था कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था वहाँ पर। तो अब पूरा लॉकडाउन हो गया, पूरे गलियों को लॉक डाल दिए, यानी एक ऐसा माशरा हो गया था कि नो मैंस लैंड बना दे रहे थे उसको, एरिया को। लकड़ियाँ बन दे रही, चेना डाल दे रही, घरों को लाखा डाल दे रही, घर में मासूम बच्चे तड़प रही, दूध के लिए बच्चे तड़प रही, पानी के लिए, तरकारी के लिए, दवा के लिए, शुगर बीपी के गोलियां नहीं थे। तो क्योंकि मैं महल्ले में कामन था, गली गली फिर के शुरू है स्लोली हम काम स्टार्ट किए। बाद में कुछ लोग मुझे मदद किए। तकरीबन पहले लॉकडाउन में अल्लाह के फजल से 2.5 करोड़ रुपए का मेरे हाथ पे सामान बटा है, जो अनाज की शक्ल में बोलिए, दवाओं की शक्ल में। तो उसमें कई ऐसे वाक़यात हुए कि आप सुन के हैरत करेंगे कि कई गैर मुस्लिम जिनके लोग मर गए थे, उनकी बॉडी रिसीव करने के लिए भी कोई नहीं थे। यशोदा हॉस्पिटल में अगर एक बेड अगर किसी को कोई दिला देता तो उसका जो है एक मिनिस्टर का मुकाम था, वो दौर था वैसा। फर्स्ट लॉकडाउन बता रहा हूँ मैं कि अगर हॉस्पिटल में किसी को एक बेड या किसी को एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिला देते। खैर अल्लाह ताला ये चला। फिर उसके बाद में जो है फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में जो मईशियत पे मार लगी थी मुसलमानों की, कोरोना हमको नहीं मारा लेकिन हमारे कुछ लॉकडाउन मार दिया था। भीख मंगने पे हो गए थे लोग, किराए बाकी घरों के। तो मैं एक दिन ऐसी बैठे बैठे किसी से बात कर रहा था, बात करके मैं जो है वो मेरे गूगल पे से कोई एक ख़वातीन के मकान पे जो है उनके मकानदार से बात करके 2 महीने का किराया फेड़ा मैं। वो एक इंसिडेंट जो है इतना हाईलाइट हो गया कि डायरेक्ट मकानदारों को इन्हों किराया दे रहे बोल के वो हमारे कोई एडमिन्स जो लाइव कर दिए थे उसको बाद में कोई सोशल मीडिया पे आया। दूसरे दिन सुबह में ये हुआ कि तकरीबन 50-60 औरतें आ गई, भाई हमारे घर का किराया दियो, कोई आ गए हमारे बच्चों की फ़ीस दियो, कोई आ गए ऑटो इंस्टॉलमेंट दियो। फिर उसके बाद में जगह बसने होने लगी तो हम एक डेरा डाल के बैठने लगे, तो उसका नाम आया प्रजा दरबार। तो ऐसा वहाँ से चला ये सिलसिला अल्लाह के फजल से जो है। फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन के बाद से 6 महीने से तो मुसलसल रोज़ाना 8 घंटे 10 घंटे आवाम के दरमियान में बैठ के उनकी तकालीफ सुन के, और छोटे छोटे मसले हैं, कोई ऐसे बड़े मसले नहीं हैं। 1 साल की फ़ीस देने का है, बच्चे को एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे, हम एक कॉल करें प्रिंसिपल को 50% माफ़ हो जा रहा, बच्चे को एग्ज़ाम लिखने बिठा दे रही, कोई मकानदार किराया नहीं दे रहे, सामान फेंक दे रहे, रात के 2 बजे फ़ोन करें लाख खुल जा रहा। तो आपकी जब नीयत साफ़ है काम करने की, मेरे वालिद अक्सर कहते थे कि अल्लाह ताला जुनूनियों से काम लेता है, अल्लाह ताला जुनूनियों से काम लेता है और जुनूनियों को कामयाब करता है। ये जुमला खान साहब डॉक्टर वज़ारत रसूल खां के लिए बोले थे कि जो डॉक्टर वज़ारत रसूल खां तकरीबन 3 मेडिकल कॉलेज और 11-12 इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे BA कॉलेज, B.Ed कॉलेजेस डाले थे। तो एक बात बोले थे कि अल्लाह ताला जुनूनियों को कामयाब करता है, तो अक्सर बोलते थे खान साहब। तो अब इसमें यह हुआ कि मुसलसल हम जो है ये काम चल रहा है अल्लाह के फजल से, और हासिदों के हसद से, शरपसंदों के शर से, साजिशों के शर से अल्लाह ताला हमको महफूज रखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं इसको जो है एक नॉन पॉलिटिकल बना के रखा हुआ हूँ। कोई भी सियासी जमात के लोग आ सकते, मेरे से मिल सकते, कोई भी सियासी जमात के लोग डोनेट कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ ये है, हमारे कने पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, हम किसी से पैसे लेते नहीं, हम किसी को पैसे देते नहीं। अब वक्त या कुछ अब मैं बस वीडियोस आते, मैं किसी को पैसे बांट रहा हूँ, सो वो जो है मेरे पर्सनल रहते या मेरे कोई रिश्तेदार जैसा मेरे बहन भाई वगैरह जो मेरे को देते हैं, वो पैसे हम जो है
लोगों में तकसीम करते हैं जो मेरे तक पहुंचते हैं, किसी की अमानत रहती है। लेकिन आम ऐसा कोई भी डोनेशन हम लेते नहीं, हम किसी को देते नहीं, हम जो भी है। अब इसमें यह हुआ कि जब मैं ये स्टार्टिंग किया तो कई लोगों की दुकान बंद हो गई, जो ज़कात चंदा माफिया जो चला रहे थे लोगों का, जो ये लोगों की ज़कात के पैसे वसूल करके एयर कंडीशन गाड़ियों में फिर रहे थे, सबकी दुकान बंद हो गई। तो ये लोग क्या करें, एक मुखालिफिन में एक हवा खड़ा किए, अरे भाई ऐसा हो रहा ऐसा हो रहा। एक ख़वातीन को एक ही वाक़या हुआ, उससे पहले कभी नहीं हुआ, उसके बाद में नहीं हुआ। जुमे के दिन मेरे खलेरे बहन भाई का इंतकाल हुआ था। मैं जनाजा नमाज़ अटेंड करके 4 बजे आके प्रजा दरबार में बैठा। मैं उमूमन जुम्मे के दिन नहीं रहता हमारा प्रजा दरबार, क्योंकि सब लोग नमाज की गड़बड़ में रहते। तो मैं आया, आके बैठा तो एक ख़वातीन आई, आकर मुझको ये बोली कि साहब मेरी बच्ची की शादी है, मेरी नवासी की शादी है। अम्मा बेटी दोनों आए थे मेरे पास, बंदलागुड़े के रहने वाले थे। तो मैं बोला अम्मा इतवार के दिन शादी रखे, तुम जुमे के दिन आके बोल रहे हैं 50,000 जोड़े के दियो, मेहंदी का इंतज़ाम करो, मंजों का करो, शादी का करो। शादी कैसा होता पूछा मैं। ना मैं उसका वीडियो बनाया, ना मैं अपील करा, मेरी नीयत थी कि कुछ मैं मदद करूँगा। पलटे पलटे जब तक, और कभी भी हमारे प्रजा दरबार में कोई मीडिया को हम अलाउ नहीं करते। आज तक आप देखे होंगे कोई मीडिया वाले नहीं आते। तो और पूरा लाइव रहता, क्योंकि आजकल जहाँ पर ख़वातीन जमा होते, कोई पर्स मार दे रहा, कोई फ़ोन मार दे रहा, कोई छेड़ दे रहा, कोई बुरखा खींच दे रहा, ये भी हरकतें होते। इसलिए हमारे खाने पूरा सिस्टमेटिक हो गया। अब ये काम करते 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 थोड़े दिन में मैं जो है, अल्लाह चाहा तो मैं ये कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसको प्रजा दरबार को जो है ऑनलाइन कर देना। उससे क्या होता, ऑनलाइन कर देने से, अब जैसा आप मिलना चाह रहे हैं, अब हमारे कहने अब क्या हो रहा, बग़ैर कोई ऐसा अपॉइंटमेंट के, बग़ैर कोई ऐसा इत्तला के जो है, लोग डिस्ट्रिक्टों से आ जा रहे हैं, निज़ामाबाद से, भैंसे से, बोधन से, करीमनगर से, अतराफ़ के 3 स्टेट से, कर्नाटका से, हुबली से, कहाँ कहाँ से कि लोग आ जा रहे हैं, औरंगाबाद से लोग आ जा रहे हैं। और आप सुन के हैरत करेंगे, मुझे कश्मीर से फ़ोन आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से फ़ोन आ रहे हैं, उड़ीसा से फ़ोन। कल आसाम से एक साहब लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे, उन्होंने ये बोले कि भाई उनके 2 हाथ नहीं हैं, उनके 2 हाथ दलाने का है। फिर मैं मालूम किया तो 80,000 में एक हाथ दल रहा। लेकिन उनको आना यहाँ ज़रूरी होता, क्योंकि वो नाप लेते उसका। लोगों को मैं फ़ोन किया तो बोले हम पैसे देने राज़ी है। बोले एक बिहार के एक साहब है, उनको 2 हाथ नहीं है, उनको हाथां दलाना है। हमारे मुजाहिद आलम XMLA साहब का रिकमेंड है वो। तो कई ऐसे लोग आ रहे हैं। तो मैं हमारे IT जो प्रोफेशनल्स रहते, जो बच्चे हैं, उनसे मैं तबादले ख्याल कर रहा हूँ कि इसको कैसा ऑनलाइन कर देना। हर आदमी मेरे कने आने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है उनको ऑनलाइन, अगर कोई, क्योंकि पेशेंट्स को ला ले रही, ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं मेरे पास दवाखाना है, ऑटो में पेशेंट को लिटा के ला ले रही, मासूम बच्चों को ले लेके यानी शाम में 5-6 बजे के बाद में मेरे घर की ये हालत रह रही कि मेरे घर की गेट से लेके डबिलपुरा ब्रिज तक ऑटोओं की लाइन है, लोग ब्लैंकेटा ओढ़ के बैठे हुए हैं। अब मैं भी इंसान हूँ, मैं 10 आदमी को देख सकता हूँ, 15 आदमी को देख सकता हूँ। और ये ऐसा है, मैं किसी पे भरोसा करके भी नहीं चल सकता। भाई आप देखो नहीं बोल सकता, आप देखो नहीं बोल सकता, बहुत रास के बातें रहते। बस खैर मेरा अल्लाह के फजल से चल रहा है। आप लोगों के भी अगर कोई मशवरे है तो आप लोग भी मुझे यानी मैसेजेस पे या व्हाट्सअप के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए, जहाँ पर हम में खामियाँ अगर कुछ आप लोग नोट कर रहे हैं तो बोलिए। अब ये अकील भाई का एक था कि जगतियाल के भी कुछ केसेस के लिए यहाँ पर आप किसी को अपॉइंट करिए, अगर कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए राज़ी है तो आइए आप लोग आगे। तो आप लोगों की ये है कि ना मैं आपके ने आता हूँ, ना आप मेरे कने आना। आप वो आदमी की यहाँ इन्वेस्टिगेशन करना, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स देखना। उसमें 2 चीज़ की ज़रूरत है। पहले जो विक्टिम है, अब जैसा मुख्तलिफ़ केसेस आते हैं, उसमें एक मेडिकल इमरजेंसी केस रहता, सर्जरी का केस रहता, मेडिकल का केस रहता, बच्ची की शादी का केस रहता, मकान के किराए का रहता, ऑटो का इंस्टॉलमेंट का, मुख्तलिफ़ केसेस रहते उसमें। तो आप लोग ये करना कि सबसे पहले विक्टिम का अकाउंट नंबर रहना, जो भी आ रही, जिसकी सर्जरी है, जो बच्ची की शादी है, तो उनके माँ बाप का आधार कार्ड नंबर, वो आधार कार्ड कॉपी, और यानी जो पेशेंट है उनका आधार कार्ड, उनका अकाउंट नंबर, उनका गूगल पे रहना। तो अपने कने अक्सर क्या होता, अकाउंट मामू का देते, गूगल पे भांजे का देते हैं, विक्टिम किसी का लाते। तो इसमें क्या होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। साबिक़ में 1-2 केसेस मेरे पास आए थे कि जिसमें ये हुआ कि एक बच्ची थी, कोई असरा हॉस्पिटल का केस था, जवान बच्ची थी, बहुत सीरियस थी। रात के 2 बजे मेरे कने पड़ते पानी में माँ बाप आए, अकाउंट नहीं था उनका ने। मैं उनको पूछा अकाउंट, बोले तो उन्होंने क्या किए, घर के कोई लेडीज़ का अकाउंट दिए जो इनके भाई की बीवी का अकाउंट था। बाद में वो दोनों में कुछ इख्तलाफात हो गए, वो बच्ची को तकरीबन 6 लाख रुपए आए, 3 लाख रुपए इलाज को लगे, 3 लाख रुपए बच गए।
अब पैसे बचने के बाद में ये दोनों, ये भाई की बीवी में और इनकी बीवी में इख्तलाफात हो गए। इख्तलाफात होने के बाद में वो लोग ये बोले कि ये जिसके ने अकाउंट में पैसे उन्होंने ये बोलते कि अब इनकी बच्ची मर गई, हम इनको पैसे नहीं देते। अब जिसकी बच्ची मर गई उन्होंने ये बोलते कि भाई हम बच्ची के इलाज के लिए, बच्ची किडनी पेशेंट थी, लीवर ख़राब था, मैं घर रहन डाल दिया, मैं ऑटो भेज दिया, खान साहब मैं वो घर वापस ले लेता हूँ रहे। तो खैर हम फिर एक फ़तवा लिए, कोई आलिम से पूछे कि भाई ऐसा है, ऑलरेडी पैसे आ गए। तो उन्होंने बोले नहीं, इनका हक़ बनता, आप ये पैसे उनको दे दो, उनके बच्ची के नाम से आए। तो बहरहाल बाज़-ओ-ख़ात ऐसे निजी मसाइल भी आ जा रहे हैं हमारे कने। तो जब से हम ये बोले कि भाई विक्टिम जो भी है, जो पेशेंट है या जो बच्ची की शादी है, क्योंकि आज आप सुन के हैरत करेंगे, लोग पैसे देने के लिए इतने बैठे हुए हैं, इंतज़ार में बैठे हुए। रोज़ाना मेरे को फ़ोन आता, मेरे पास कई ज़ईफ़ ख़वातीन आ रहे हैं, आप लोग सुन के हैरत करेंगे कि 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए ला के हमारे प्रजा दरबार में बैठ जाते कि ये मेरे शौहर का वजीफ़ा है, ये मेरे बच्चे बाहर से पैसे भेजे मेरे को, आप कोई मुस्तहिक़ीन है तो बताइए, आपके प्रजा दरबार में हम देते पैसे। तो लिफाफे बना ले के आके लोग बैठ के देखे जा रहे हैं। और कई मरतबा ऐसा हो रहा, मैं कोई केस में लाइव करता हूँ, वो लाइव जैसा ख़त्म करते मेरे को व्हाट्सअप मैसेजेस आते। जैसा अब अखिल भाई सुनाए वाक़या, अभी अखिल भाई उसके आगे नहीं बोले कि एक बच्ची थी, आलिमा है, जिसके छत पे से गिर गए, दोनों पैर टूट गए, उसके बिस्तर पे रह के वो इंटरमीडिएट क्लियर करी, अब BSc MLT पढ़ ली बच्ची, दोनों पैर चले गए, अब उसकी सर्जरी है, उसकी फ़ीस बनने का था। तो जब अखिल भाई लाइव आए थे तो मैं अखिल भाई को बताया, तो इमीडिएट अखिल भाई जो है किसी को बोल के 45,000 रुपीज़ वो बच्ची के अकाउंट में डलाए थे। तो ऐसे भी कई वाक़यात है। आप लोग भी कुछ अगर ज़िम्मेदारी लेना है तो लीजिए, इंशाल्लाह रब्त में रहेंगे। वैसा तो हम आप लोगों से सबसे है रब्त में, यानी सब यहाँ पर अमजदुल्ला खां बन के काम कर सकते हैं, और इसके लिए कोई सर पे ताज होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए कोई नहीं, सब अपने में आप अमजदुल्ला खां बन के काम कर सकते हैं। मेरी तरफ से पूरा ताउन है आप लोगों को। आधी रात को जगतियाल वालों के लिए हम हाजिर है, यार जिंदा सोबत बाकी।